जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, शपथ ग्रहण समारोह और एकता सम्मेलन, तो क्या कुछ कहोगे इस मौके पर? कितने पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है, कितने लोगों को शपथ दिलाई गई? अखिल भारतीय गुर्जर महासभा 1908 की संस्था है और पूरे भारतवर्ष का ये संगठन है। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, आसाम से गुजरात तक पूरे भारतवर्ष में ये संगठन काम करता है और पूरे भारत की इसकी यूनिटें काम करती हैं। आज हमारे लगभग 5-6 प्रदेशों के अध्यक्ष भी आपने यहाँ मंच पे देखे हैं। हमारे राष्ट्रीय टीम भी पूरे पदाधिकारी, राष्ट्रीय महामंत्री, मंत्री, हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी भी इसमें शामिल हुए। और आज का जो आयोजन है वो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सामरमल जी जो अध्यक्षता की, उनके साथ टीटू भाई पटेल हमारे प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हैं, हमारे राष्ट्रीय मंत्री कृष्ण जी हैं, हमारे जिला अध्यक्ष जो फरीदाबाद के मलखान जी हैं वो पूरा संयोजन कर रहे हैं। इन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से इस कार्यक्रम को समायोजन किया है, इसके लिए इनकी तारीफ है, बधाई है बहुत। और महासभा में आज हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष, हरियाणा प्रदेश की महिला अध्यक्ष और एक हमारे राष्ट्रीय इकाई में राष्ट्रीय मंत्री हरिओम जी बैसला जो उत्तर प्रदेश से आते हैं, और हमारी एक आपके प्रदेश युवा के प्रदेश अध्यक्ष आपके जो सोना के निवासी हैं, युवा दिलों की धड़कन संजू जी खटाना, उनको भी हमने युवा प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा की जिम्मेदारी दी है। साथ में हमने और भी टीम जो है प्रचार मंत्री की भी घोषणा की है, हमने एक नीरज जी राष्ट्रीय कमेटी में की है। ये सारी विषय तो बहुत हमारे अनवरत लगातार चलते रहते हैं। मैं कल ही पंजाब से आया हूँ। पंजाब में हमारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमारे पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष कमल चौहान जी यहाँ पे मौजूद हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ी लाइन खींचने का काम कर रहे हैं और इतना बड़ा ये सांस्कृतिक कौम है कि पूरे भारत में देश की एकता और अखंडता के लिए अगर सबसे ज़्यादा देश का आज़ाद हुआ तब से लेकर और अब तक, क्योंकि ये संस्था 1908 की है, देश के आज़ाद होने से भी पहले संस्था है और बहुत बड़े संगठन काम करते हैं, लेकिन संगठन में जो काम नेतृत्व करने वाले होते हैं उनकी क्षमताओं पर निर्भर करता है कि वो कैसा काम करते हैं। कोई भी किसी पद पे आता है, चाहे राजनीतिक दल में या समाज के संगठन में, वो व्यक्ति अपनी क्षमताओं की छाप छोड़ता है। जैसे कहते हैं ना, पुराने लोग बोलते हैं कि कुछ निशान छोड़ जाते हैं ऐसे लोग जिनको काम करने की क्षमता होती है। तो वो व्यवस्था जो जितना काम करेगा वो अपनी छाप छोड़ के जाएगा और उसके बाद उसके कारनामों को, उनके कार्यक्रमों को, उनकी उपलब्धियों को याद किया जाएगा समाज में। आज ये इसी तरह से पूरे भारत के 15 राज्यों के अंदर हमारी प्रदेश की इकाई है। भारत के प्रधानमंत्री के साथ पहले भी हम राजस्थान की धरती में 28 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री के साथ मंच सभा कर चुकी है ये महासभा, और आने वाले निकट भविष्य में भी भारत के किसी अन्य राज्य में भी महासभा जल्दी भारत के प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा कर रही है। लेकिन यहाँ से एक चेतावनी भी देते हैं हम राजनीतिक दलों को, अखिल भारतीय गुर्जर महासभा किसी राजनीतिक दल की गुलाम नहीं है। हमारा समाज का किसी भी राजनीतिक दल में काम करे, इसकी हमें कोई तकलीफ नहीं है, चाहे कोई भाजपा में करे, कोई कांग्रेस में करे, कोई आम आदमी में करे, कोई किसी में करे, हमको कोई तकलीफ नहीं। लेकिन ये समाज की संस्था यहाँ समाज की जाजम पे जब आता है इस महासभा के बैनर के नीचे, तो यहाँ सारी पार्टियों को साइड में रख के अपनी समाज की संस्था में बैठते हैं, तो समाज की एकता और अखंडता के लिए काम करते हैं। एक तरफ आप राजनीति ना करने का दावा करते हुए दिखाई दिए थे और दूसरी तरफ वहीं अखिल भारतीय गुर्जर महासभा जो संगठन है उसके बैनर तले टिकट वितरण करने का भी भाषण आपने दिया था। मैं उसी विषय पे कह रहा हूँ, ये कभी दोहरी राजनीति नहीं है। ये इस देश के अंदर ये बड़े बड़े राजनीतिक दल जो सामाजिक सोशल इंजीनियरिंग करते हैं या कहते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, क्या ये राजनीतिक दल भी दोहरी राजनीति करते हैं? ये क्यों सोशल इंजीनियरिंग करते हैं? तो सोशल इंजीनियरिंग के नाते, सोशल इंजीनियरिंग के नाते भारत के देश के अंदर ये अंग्रेज आए, मुगल आए, क्या देश की ये कौम लड़ने में चली जाएगी? इसकी जिंदगी ये संघर्ष करती रहेगी? इसका राजनीति में हिस्सा नहीं है, इसका राजनीति में भागीदारी नहीं है, इसके लोगों का देश के उच्च सदन, लोक निम्न सदन में नहीं होना चाहिए, विधानसभा में नहीं होना चाहिए। गुर्जर महासभा के प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतर ऐसा है, ये महासभा ऐसा जोर बनाएगी, ऐसा प्रेशर कायम करेगी कि राजनीतिक दल मजबूर हो जाएंगे। जिस राजनीतिक दल को अपनी पार्टी की अगर सरकार लानी है, तो जिन राज्यों में हमारे समाज की बड़ी संख्या हमारी अहमियत है, जहां हम तय करते हैं हमारे वोट से, तो हम उसी को तय करेंगे जो हमारे सम्मान को भी रखेगा, हमारी भागीदारी भी सुनिश्चित करेगा, तो उसका सम्मान रखेंगे, और जो हमारी भागीदारी सुनिश्चित नहीं करेगा उसको हम धता बताने का भी काम करेंगे। भविष्य में ऐसा भी देखा जाएगा कि ये संगठन एक आगामी राजनीतिक दल में तब्दील हो जाए? कभी भविष्य में नहीं होगा। 1908 से लेके और जब तक इसका हमारी होश जहां तक हमने संभाला है, ये कभी राजनीतिक दल में तब्दील नहीं होता, ना पहले हुआ है, ना होगा, ना आने वाले भविष्य में होगा, ये मेरा विश्वास है। संगठन का क्या उद्देश्य है, किस प्रकार से धरातल पर काम करता है? ये समाज की एकता, अखंडता,
देश के साथ जुड़ के देश के हित में, देश की रक्षा के लिए इस कौम ने जितने अपने जो है लाडलों का जो बलिदान दिया इस देश के लिए। सम्राट मिहिर भोज भी जब 49 साल इस देश में राज किया, उस समय पे जो है विदेशी आक्रांता भारत के अंदर आंख उठाने की हिम्मत नहीं करते थे। आक्रमण तो उनके आगे पीछे हुए इस देश पे, भारत पे, आपने भी इतिहास में सुना है। लेकिन जब सम्राट मिहिर भोज का राज था 7वीं से 12वीं शताब्दी में, उस समय किसी के हिम्मत नहीं होती थी आंख उठाने की। आक्रमण करने की बात तो छोड़ दीजिए। तो ये वो मार्शल कौम है। जिस तरह आज इस कलयुग में कहते हैं हारे का सहारा भगवान खाटू श्याम हमारा, खाटू श्याम जी जैसे इस कलयुग के देवता बन गए आज पूरे देश में सबसे बड़े, जिनकी बराबर कहीं उनके अन्याय जितने पूरे देश में शायद किसी के नहीं होंगे। और इस कौम की खासियत है, इस कौम की ये है, ये हारे के साथ खड़ी होती है, ये जीते के साथ नहीं खड़ी होती है। ये हारने वाला व्यक्ति, अगर 2 व्यक्ति लड़ रहे होंगे तो जो लड़ रहा है, मार रहा है, जीत रहा है, उसके साथ नहीं, जो हार रहा है उसके साथ होता है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये कौम मददगार कौम है। ये कौम मददगार कौम है कि हारे के साथ खड़ी होती है, हारने वाले की मदद करती है, जीतने वाले की मदद नहीं करती। कहा था कि गुर्जर समाज के साथ अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, तो कहाँ पर अनदेखी हो रही है? सत्ता में हिस्सेदारी है, चाहे केंद्र की बात करो चाहे राज्य की बात करो, तो तमाम ऐसे बड़े बड़े संवैधानिक पद है जहाँ पर गुर्जर समाज से नेता जो 4 बार के सांसद भी, 3 बार के सांसद भी रह चुके हैं, कृष्णपाल गुर्जर, और राज्य में मंत्री भी है कंवरपाल गुर्जर जी। तो क्या मैं इस विषय पर आपको बताना चाहता हूँ, हमारे देश में जितना हमने भाजपा के लिए सहयोग करने का काम किया, क्योंकि इस महासभा के साथ देश के प्रधानमंत्री ने मंच साझा किया 28 जनवरी 2023 जो मैं बता रहा हूँ, उसके बाद विभिन्न राज्यों में भाजपा को बहुसंख्यक गुर्जर ने सहयोग किया पूरे देश में। लेकिन केंद्र में एक राज्य मंत्री क्या होता है? मैं 15 साल मुख्यमंत्री कैबिनेट मंत्री का OSDPS रहा हूँ। राजस्थान सचिवालय जहां से सरकार चलती है उसमें शासन में काम किया है मैंने। राज्य मंत्री पे उसकी कलम से किसी का भविष्य का फैसला नहीं होता है, उसकी कलम से कोई फैसले पे साइन नहीं होते हैं। राज्य मंत्री के पास कोई पावर नहीं होती है। केंद्र में एक राज्य मंत्री है। क्यों? इस भारत में केवल इतनी बड़ी कम्युनिटी, इतनी बड़ी आबादी का एक कैबिनेट मंत्री नहीं होना चाहिए? राज्यों में बात करो, राज्य मंत्री हरियाणा, राज्य मंत्री राजस्थान, राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश, क्या इतनी बड़ी कौम केवल वोट देने के लिए बनी है? उनका व्यक्ति भी एक फैसला करने की हैसियत नहीं रखता। हम नहीं कहते किसी की वकालत, हम नहीं करते किसी की वकालत, एक व्यक्ति का नाम नहीं लेते, लेकिन मेरी कौम का व्यक्ति भी देश के फैसलों में शामिल होना चाहिए। उसकी कलम से भी फैसले लिखे जाने चाहिए, और वो कलम से फैसले नहीं लिखे जा रहे। इसलिए राजनीति में अनदेखी की बात आपने जो उठाई है उसका जवाब मेरा ये है। लेकिन केंद्रीय मंत्री यहाँ पे कृष्णपाल गुर्जर जी यहाँ के सांसद भी हैं, और यहाँ पे भी एक मंत्री कैबिनेट का भी मंत्री है, और आपने देखा ही होगा कि गुर्जर समाज के कई विधायक यहाँ पे चुन के भी आए हैं, और वो भी अच्छे पद पे हैं, विधायक भी हैं, और सब काम हो रहा है उनका। फिर भी आप कह रहे हैं कि भी हमारे काम नहीं हो रहे। मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ, आपने एक बहुत बड़ी बात कही है। ठीक है, ये कौम अपनी ताकत से, अपनी मजबूती से अपनी बात को रखवा लेती है, लेकिन जिस जिले का हम प्रतिनिधित्व तो करेंगे, आप फरीदाबाद की बात क्यों करते हैं? क्या देश फरीदाबाद है? ये भारत के अंदर एक फैसले में कैबिनेट मंत्री कोई भी कलम से फैसला नहीं लिख सकता है। वो अपनी पावर से या शासन से काम करा सकते हैं, लेकिन देश के इतिहास में जो फैसले लिए जाते हैं उसमें कैबिनेट मंत्री की कलम से, साइन से कोई फैसला होना चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, राज्य मंत्री राज्यों में होते हैं, उनसे कैबिनेट में फाइल नहीं आती है, फाइल डिस्पोजल उनकी कलम से नहीं होती है, फाइल डिस्पोजल कैबिनेट मंत्री के साइन से ही होती है। वो केवल फैसले में शामिल जरूर होते हैं, बैठते हैं, लेकिन कैबिनेट मंत्री के कलम से फैसला नहीं होता। फैसला कैबिनेट मंत्री का होता है, राज्य मंत्री की कलम से फैसला नहीं होता किसी भी कानून का, किसी भी नियम का। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, वो जिले की बात तो ये बाहुल्य इलाका, यहाँ से सांसद है, मंत्री है केंद्र में, तो कौन सा शासन का अधिकारी जो उनकी बात नहीं सुनेगा? उनकी बात मानेंगे? ये कोई बड़ी बात नहीं। मैं बात कर रहा हूँ, जब भारत में उनका शामिल है, प्रतिनिधित्व है, तो प्रतिनिधित्व फैसले में होना चाहिए, जो उनकी कलम से भी फैसला हो। उस फैसले में कैबिनेट मंत्री होगा तो फैसला उनकी कलम से होगा। अभी वो राज्य मंत्री है, 2 राज्य मंत्री होते हैं भारत सरकार में। मैं उनकी कोई बुराई नहीं कर रहा, मैं सरकार को बताना चाहता हूँ कि कैबिनेट मंत्री क्यों नहीं बनना चाहिए, क्यों नहीं कृष्णपाल को कैबिनेट मंत्री बनाया जाए, क्यों ना किसी और को बनाया जाए। मैं ये नहीं कहता, लेकिन एक कैबिनेट मंत्री होना चाहिए। इतना बड़ा देश है, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, आसाम से गुजरात, पूरे भारत में हमारी बहुत बड़ी आबादी है। और हम आपको बोल रहे हैं, अब हम कुर्मी पटेल, पाटिल, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, बिहार, पूरे देश के कुर्मी पाटिल और पटेल जो होते थे, जिनको हम सोचते हैं कि गुजर नहीं है, आज आपके बीच में लेवा पटेल, हमारे नचकेत पटेल आए अहमदाबाद की धरती से, वो लेवा पटेल हैं। लेवा पटेल मतलब लौर गुजर, कड़वा पटेल मतलब खारी गुजर। आप जानते हैं देश के अंदर पटेल, कुर्मी पटेल, जो चाहे आपके बिहार में हो चाहे गुजरात में हो, आपके रेड्डी खंबा, जो आपके जिनको रेड्डी खंबा के नाम से जाना जाता है, आपके हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में,
ये देश की एक ताकत कुर्मी पटेल, गुजर, पाटिल सब एक हो रहे हैं और इतना बड़ा होगा कि देश में जिसको सरकार तय करनी होगी आने वाले समय पे इन लोगों का अगर सही मायने में सदुपयोग नहीं किया जाएगा किसी भी दल के द्वारा, मैं एक दल की नहीं कह रहा हूं, तो आपके भारत की दिशा और दशा तय देने में अहम योगदान होगा। मैं ये नहीं कहता कि सारी समाजों के बगैर होगा, देश में सारी समाज का महत्व है, लेकिन इस समाज का भी अहम महत्व होगा इस देश की राजनीति को पलटने में। ये दिखाएंगे आपको समय आने में।